तो अभी हमारे साथ आनंद गोपाल महतो जी है, जिनको भू माफियाओं द्वारा लगातार धमकियां दी जा रही हैं और SC/ST एक्ट में फंसाने की बात भी की जा रही है। तो इन्हीं से जानेंगे कि क्या है पूरा मामला। तो बताइए क्या मामला है पूरा। 1933-34 में मेरे दादाजी ज़मीन उच्छेद में लिया गया है। हाँ, उसके बाद उस समय से हम लोग खेती होती करते आ रहे हैं। तो अभी भूमि माफिया के द्वारा मौलवी साहब पैसा लेके बेच रहे हैं ज़मीन और धमकी दे रहे हैं कि तुम लोग को जान से मार देंगे और SDS केस फंसा देंगे और फंसा देंगे और दो लड़का जेल में अभी है और दूसरा प्लॉट घेर के 2 लड़का अभी जेल में है और तीसरा प्लॉट फिर फंडिशन कर लिया है जिसवी के द्वारा। और वह हम मना करने जाते हैं तो बोलता है तुमको यहाँ तो गड़बे करेंगे, घर जाके पूरा ख़ानदान को तुमको बर्बाद कर देंगे। तो वहाँ से हम घूम के चले आए, थाना में जाके एप्लीकेशन दिए, SDO को दिए। उसके बाद फिर हमको SDO फंसा रहा है। रंगलाल मोहली और लखिंदर मोहली 10-20 गो लड़का लेके जहाँ हमको भेंट होता है वहाँ हमको धमकी देता है कि तुम लोग को जान से मार देंगे। घर पर जाके रात में सोए हुए रहते हैं तो वहाँ बाहर से बोलता है तुम लोग को जान से मार देंगे। टोटल कितनी ज़मीन है जिस पे वो लोग कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं? 24 बीघा ज़मीन हमारे दादाजी लिए हैं। अच्छा। हमारे दादाजी सिद्धि महतो और शिवलाल महतो दोनों मिलके 24 बीघा लिए हैं ज़मीन। अच्छा, अभी एक फ़ोन भी आया था ना जिसमें क्या बोला गया था कि ज़मीन मेरे नाम कर दीजिए नहीं तो एक्ट में कर देंगे, क्या बोला गया था? अभी फ़ोन भी आया था ना उधर से कि ज़मीन मेरे नाम पे कर दीजिए नहीं तो SC/ST एक्ट में फंसा देंगे। हाँ, हमारे नाम पर कर दीजिए या SC में फंसा देंगे। और फंसाया गया है, सुनने में आया है कि फंसाया गया है। और 2 लड़का अभी जेल में है और फर्स्ट 1 नंबर में जेल से खट के 1 लड़का घूम के चला आया है और दूसरा नंबर में 2 लड़का फिर जेल में अभी है और तीसरा नंबर में फिर हमको मैंने सुनने में आया कि फंसा दिया गया है। तो प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? कि प्रशासन से हमको मदद मिले, ज़मीन मिल जाए और मेरा खतरा से बचा ले। मेरा बाल बच्चा इसी खेती करके हम खिला रहे हैं। खेती करके बाल बच्चा को हम खिला रहे हैं। हमारे पास उछली ज़मीन का मोडिशन तस्करी टोटल कागज़ हमारे पास है। कैसे लिए थे मेरा दादाजी वो भी हमारे पास है। वो पुलिस हमको प्रशासन से यह कहना चाहते हैं कि हमको खतरा से बचा ले और हमको ज़मीन मिल जाए। कभी भी हमको मार सकते हैं, वह धमकी दे के चले गए हैं कि कभी भी तुमको मारेंगे, तुम्हारा सब परिवार को मार के चले जाएंगे हम लोग। ऐसे बोल के चले गए हैं। DC साहब, SP साहब और यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मैं गुजारिश कहूँगा कि हमारे साथ जो बीत रही है ये किसी के साथ ऐसा ना बीते। और जो है मैं दुमका के निवासी हूँ, ग्राम बहराबांक, पोस्ट कुरुआ, जिला दुमका, मुफस्सिल थाना। और मेरे ज़मीन में माफिया के द्वारा जोर जबरदस्ती ज़मीन खोद लिए हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं। मेरा नाम गणेश कुमार यादव, पिता आनंद गोपाल। हमको बोलते हैं कि तुम अपना पापा को बोल दो कि ये हम जहाँ साइन करने बोलेंगे वहाँ तुमको साइन करना होगा, नहीं तो दोनों को जान से मारने की धमकी दिया है। अभी आपके पास एक फ़ोन भी आया था जो आप बता रहे थे और बोला गया था कि हमारे नाम पे कर दो ज़मीन नहीं तो हम क्या करेंगे, वो वाली बात बताएंगे आप? हाँ, एक रॉन्ग नंबर से फ़ोन आया था। कब रॉन्ग नंबर से फ़ोन आया था? ये आपका नंबर आया था 28 तारीख को आया था। अच्छा, उसमें क्या बोला गया था? उसमें बोला गया था कि तुम और तुम्हारे पापा
जो है हम जहाँ बताएंगे वहाँ तुमको पेपर में साइन करना होगा, नहीं करोगे तो तुमको जान से मार देंगे और कभी भी कोई भी टाइम में तुमको हम मार देंगे। हम किसान हैं, हम लोग खेती करते हैं, जो ज़मीन हड़पा है वही उसी में हम लोग खेती करते हैं और जान से मारने की धमकी दिया है। और जो मन सो उसका पार्टी का आदमी आता है। और इस मामले को लेकर अभी तक आपने कहाँ कहाँ इसकी शिकायत की, पुलिस में कहाँ कहाँ पे? शिकायत हम अपना थाना में कर दिए हैं। कहाँ थाना? थाना दुमका मुफसिल। अच्छा, और तो दुमका मुफसिल में आपने एप्लीकेशन दिया है? हाँ, एप्लीकेशन डाले तो हैं। जब आप एप्लीकेशन देने गए तो वहाँ पे क्या बोला गया आपको? हमको बोला गया है कि माने ठीक है जाइए, आप काम रुक जाएगा। कितने दिन पहले ये बात उन्होंने कहा था कि काम रुक जाएगा? ये वो बोले थे जिस दिन हम कंप्लेन दिए हैं उसी दिन बोले थे। लगभग 1 सप्ताह 10 दिन पहले? हाँ, लगभग 1 सप्ताह तो 10 दिन पहले। और उसके बाद और किसी विभाग में गए थे क्या? हाँ, एडीओ साहब के यहाँ गए थे। महेश्वर महतो? हाँ, महेश्वर महतो जी क्या बोले? महेश्वर महतो के यहाँ गए थे, वो कागज़ देखे। हाँ। और महेश्वर महतो बोले कि कागज़ देख के कि क्या ये काम को रोकना है? हाँ। बोला हाँ सर जी सर, ये काम को रोकना है। तो बोला ठीक है, काम रुक जाएंगे। उसके बाद अभी तक कोई तो मोटे तौर पर मैं जो आपके मामले को समझ पा रहा हूँ कि आपकी वो ज़मीन है, पुश्तैनी ज़मीन है, कागजात है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन भू माफिया इसमें लगे हुए हैं और वो चाह रहे हैं कि वो ज़मीन को हड़प ले, कब्जा ले। यही मामला है ना? ठीक है, तो मोटे तौर पर यही मामला है। तो आप अब झारखंड सरकार से क्या कहना चाहेंगे, या दुमका डीसी से, ज़िला प्रशासन से, आप क्या चाहिए आपको? मैं डीसी साहब से यही कहना चाहता हूँ, एसपी साहब से यही कहना चाहता हूँ, यहाँ का जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो सच्चाई है वो सच्चाई होना चाहिए। हाँ, और जो भूमि माफिया के द्वारा जो धमकी चमकी आते हैं अभी कर रहे हैं, उसका कानूनी कार्रवाई की जाए।